अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से डिफरेंट सवाल पूछे जा सकते हैं, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। सो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इससे अलावा जो अलॉय फॉर्मेशन है, कैटालाइटिक एक्टिविटी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि कलर्स को क्या करती है, शो करती है, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है जिसमें से हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड किस तरीके से बनता है और ये कलर्स किस तरीके से हमें शो होते हैं, ये कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं, शो होते हैं, या इनकी वेवलेंथ बनती है, क्या तरीके कार है, इसे हम डिस्कस करेंगे। सही है स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल यानी कि तमाम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जब वो कैट आयन के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी कैट आयन जो हमारे पास रेज है जो कि कैथोड रेज की तरफ बढ़ती है, तो कैट आयन के साथ यानी कैथोड रेज के साथ जब वो अट्रैक्ट होते हैं या इंटरेक्ट होते हैं, तो फिर वो किसके साथ जुड़ते हैं, लिगेंड के साथ। लिगेंड क्या होता है, इसको अगर हम समझे स्टूडेंट, तो लिगेंड एक ऐसा स्पेशी है जो कि लोन पेयर फराहम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यानी डी ब्लॉक एलिमेंट को चाहिए होता है। हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, वो पार्शियली फिल होते हैं, यानी उनके कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट को, ट्रांजिशन मेटल्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो फिर वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें स्पेशी फराहम कर रहा होता है वो होता है लिगेंड। तो लिगेंड यानी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रोवाइड करता है। अब ये जो है ना, इसके साथ अटैच हो जाता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जब इसके साथ अटैच्ड होता है तो हमारे पास एक 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बनता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो कॉम्प्लेक्स कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनेगा, जब ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट किसी लिगेंड के साथ अटैच्ड होंगे, यानी जब वो लोन पेयर हासिल करेंगे। तो जब लोन पेयर हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जब वो बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनने के बाद हमें एक कंपाउंड मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कॉपर है। ठीक है, कॉपर एक एलिमेंट है। अब कॉपर का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ डिफरेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर हमने जो बॉन्ड बनाया है वो वाटर के साथ बनाया, लेट सपोज। सही है, वाटर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक कंपाउंड है। तो वाटर की फिलिंग जब होगी किसके साथ, कॉपर के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर 6 कंपाउंड ले रही हूँ वाटर के। अब 6 क्यों ले रही हूँ, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। सही है, लास्ट में। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाटर है, वाटर का कंपाउंड, जब इस वाटर के कंपाउंड को हमने कॉपर के साथ बॉन्ड बनाया तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिला। सही, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बाद में हमें कॉम्प्लेक्स कलर जो है वो शो करेंगे। सही, किस तरीके से, अब ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट, ये स्प्लिट होगा, टूटेगा इनटू 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल। अब यहाँ से हमें 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो टूटेगी इनटू 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल में टूटेगी।
अब वो दो एनर्जी लेवल जो है स्टूडेंट, एक हमारे पास होता है लोअर एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं T2G, और एक हमारे पास एनर्जी लेवल होता है हायर एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं EG। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा तो हमारे पास दो एनर्जी लेवल में टूटेगा। एक एनर्जी लेवल होगी लोअर एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं T2G, एक होती है हायर एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं EG। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो टूटा है वो एक हायर लेवल एनर्जी पे टूटा है, एक लोअर पे टूटा है। ठीक है, अब इस यहाँ पर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों एनर्जी लेवल पे होगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो हायर एनर्जी लेवल पे कंप्लीट नहीं होगी, मतलब सारे ऑर्बिटल फिल नहीं होंगे, और लोअर एनर्जी लेवल पे सारे ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी लेवल को भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन से, फिर हायर भरेगा। सही, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की और वो टूटेगी इनटू हायर और लोअर एनर्जी लेवल, तो उसमें हमेशा हमारे पास जो हायर लेवल एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे तो ये ट्रांजिशन हमारे पास कहलाएगी डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन से मुराद ये दोनों जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इस डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, यानी वो हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे जब जंप करेगा लोअर से, तो फिर ये ट्रांजिशन कहलाएगी डी ट्रांजिशन। सही है, अब स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम आसानी से समझे तो हमारे पास सिंपल जो लाइट होती है विजिबल लाइट, जब उस विजिबल लाइट को हम देखते हैं तो विजिबल लाइट बेसिकली बनती किससे, व्हाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर से बनती है। ठीक है, आपने पढ़ा है। अब वो 7 कलर जो मुख्तलिफ हैं, अब उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ कलर्स जब वो ट्रांजिशन मेटल से गुजरते हैं, यानी व्हाइट लाइट जब ट्रांजिशन मेटल से गुजरते हैं तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ डिफरेंट कलर्स कैरेक्टर्स शो करते हैं। सही, तो बिल्कुल ये काम यहाँ पर होगा। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट कलर्स को शो करेगा, डिफरेंट कलर के कैरेक्टर्स को शो करेगा। और जब हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल पे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो कलर था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कलर के एब्जॉर्ब होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे। और ये जो ट्रांजिशन है इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन होती है दो एनर्जी लेवल के दरमियान में। लोअर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं T2G और हायर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं स्टूडेंट EG। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे लिखा है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, अब ये जो हमारे पास एनर्जी है डिफरेंस बिटवीन T2G यानी लोअर एनर्जी लेवल एंड EG हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में, इसे हम कॉमनली नॉर्मली कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये स्प्लिट होके एनर्जी लेवल बन रहे हैं। जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा तो ये दो एनर्जी लेवल बनेंगे, एक लोअर और एक हायर। ऐसा ही है, सही है। एंड डिनोट बाय दिस साइन, और हम इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस एनर्जी को। अब इसका ये जो डिनोट साइन है इसका मतलब है एनर्जी डिफरेंस फॉर ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग से क्या मुराद स्टूडेंट, ऑक्टाहाइड्रल से मुराद है जब किसी भी ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट के इर्द गिर्द जो लिगेंड कंपाउंड बनाते हैं तो उसका शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ जो आपको रीजनिंग सवाल में हेल्प करेगा कि हमारे पास जब कोई ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट किसी लिगेंड के साथ कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसका शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ लिगेंड की तादाद 6 हो, यानी 6 लिगेंड, मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बनाते हुए कहा था ना, एंड में बताऊंगी,
तो यहाँ पर एक दरमियान में ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, इसके एतराफ इर्द गिर्द टोटल 6 लिगेंड है, ठीक है। यानी ऐसे हमारे पास कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर फराहम करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट को, ऐसा ही है। अब इसके इर्द गिर्द स्टूडेंट जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद है वो टोटल कितने हैं, 6 हैं, यानी 6 लिगेंड है, सही है। तो जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल के इर्द गिर्द 6 लिगेंड हो तो उस शेप को हम नाम देते हैं ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। और इस पूरे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के टॉपिक में आप जो शेप पढ़ोगे वो ऑक्टाहाइड्रल ही पढ़ोगे, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पेपर में भी ऑक्टाहाइड्रल शेप ही पूछा जाएगा, सही है। तो हमने क्या समझा, हम पढ़ रहे थे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कैटालाइटिक एक्टिविटी, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मजीद हम आगे और पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, अलॉय फॉर्मेशन। इसी तरीके से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आउटर ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ये खुसूसियात, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कब बनेगा, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनता है स्टूडेंट, जब किसी ट्रांजिशन मेटल का बॉन्ड बनता है डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड के साथ। नंबर ऑफ लिगेंड जो है, जब वो बॉन्ड बनाएंगे किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। नाउ फर्दर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट होगा, टूटेगा 2 एनर्जी लेवल पे। एक एनर्जी लेवल जो है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, EG, और एक हमारे पास है लोअर एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं T2G, ठीक है, सही है। अब इन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान जो ट्रांजिशन हो रही है उस ट्रांजिशन को हम कहते हैं DD ट्रांजिशन, क्योंकि ये दोनों हमारे पास d ऑर्बिटल है, तो DD ट्रांजिशन, सही। इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन होती क्यों है, इसलिए क्योंकि जब ट्रांजिशन मेटल में से कोई विजिबल लाइट पास की जाती है तो वो डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ कलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर हमें इस तरीके से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो होता है, सही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, दैट इज जिंक कॉम्प्लेक्स आयंस आर जनरली कलरलेस। अब जो हमारे पास जिंक है, जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक का जो हमें आयन देखने को मिलता है, कंपाउंड देखने को मिलता है, वो जर्नली कलरलेस होता है। तो फिर वो कोई कलर शो क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कोई कलर एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ठीक है। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, क्योंकि जिंक में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तभी तो कोई कलर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमूमन कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिंक के पास, तो इसलिए DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट अवेलेबल। DD ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होती जिंक के केस में, सही। तो जिंक कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाता है लेकिन कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, इसका रीजन है कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, अवेलेबल नहीं होता कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिंक में। इसके साथ ही इसलिए जिंक में DD ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपको बासानी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज के ऊपर, वो ये है कि पेपर में इस टॉपिक से सवाल किस तरह आएगा। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि इस टॉपिक से पेपर में सवाल आएगा लाजमन। तो सेक्शन बी में, सेक्शन सी में किस तरीके से आएगा। सबसे पहले ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, और चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में से ही ये सवाल आएगा, ठीक है। अगर ये सवाल शॉर्ट में आएगा तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है, कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स फॉर्मेशन। तो आप जो है ना डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। सेक्शन बी में सिर्फ हम डेफिनेशन लिखेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की। इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें हो सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
alloy formation, catalytic activity, तो उसमें कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकता है। तो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, सही। अब अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में ये सवाल डिटेल में होगा। तो सवाल कुछ इस तरह आ सकता है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, डिस्क्राइब कंप्लीट फिनोमेना एंड मैकेनिज्म ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आपने पूरा जो आपने प्रोसेस या पूरा तरीकेकार जो पढ़ा है वो लॉन्ग में आप लिखोगे, ठीक है। किस तरीके से कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, फिर इसमें एनर्जी लेवल, डी ट्रांजिशन, सही। फिर इसमें आप साफ मेंशन करोगे कि जब विजिबल लाइट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से पास आउट होगी, ठीक है, तो डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब होंगे, सही। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के लेवल पे जाएंगे। तो जो थ्योरी आपकी बुक में लिखी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो आप लॉन्ग सवाल में अटेम्प्ट करेंगे अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो, और शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन आएगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया और पेपर के लिए किस तरह तैयारी करनी है इस टॉपिक की। कोई सवाल हो तो वंस अगेन कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।